गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे माइक्रोमीटर के बारे में। माइक्रोमीटर एक सूक्ष्म मापी यंत्र है जो किसी भी जॉब की बहुत ही सूक्ष्मता से नाप ले सकता है। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये माइक्रोमीटर जो है दो प्रकार के होते हैं, आउटसाइड माइक्रोमीटर और इनसाइड माइक्रोमीटर। मेरे जो हाथ में भी इस वक्त है वो है आउटसाइड माइक्रोमीटर। क्योंकि आउटसाइड माइक्रोमीटर इसलिए है क्योंकि ये किसी भी जॉब की बाहरी मोटाई, इसकी थिकनेस नापनी है आपको, या बेलनाकार या गोल जो भी है इसका बाहरी व्यास अगर निकालना है तो आउटसाइड माइक्रोमीटर काम में लेते हैं। मेरे पास जो ये माइक्रोमीटर है, ये आप देखेंगे ध्यान से, इसको नीचे तो यहाँ पर ये जो माइक्रोमीटर है, ये रीडिंग देख रहे हैं आप, 0 से 25 mm का माइक्रोमीटर है। इसका मतलब ये 0 से 25 mm तक की मोटाई नाप सकता है। इसका जो लीस्ट काउंट है वो है 0.0001 मिलीमीटर, 0.01 मिलीमीटर इसका अल्पतमान है। तो सबसे पहले इसके भागों की बात करते हैं। तो इसके भाग होते हैं माइक्रोमीटर के, ये जो पूरा हिस्सा दिख रहा है आपको, जो यू शेप का दिख रहा है, ये इसे बोलते हैं फ्रेम। ये जो हिस्सा है ये वाला, इसे बोलते हैं एनविल, इसे स्पिंडल। ये है जो आपका लॉक नट। उसके बाद ये जो है इसको बोलते हैं बैरल या स्लीव, थिम्बल, और लास्ट में इसको बोलते हैं रैचेट। माइक्रोमीटर के द्वारा किस सिद्धांत पर काम करता है माइक्रोमीटर? तो माइक्रोमीटर नट बोल्ट के सिद्धांत पर काम करता है। क्यों करता है नट बोल्ट के सिद्धांत पर काम? जैसे ही हम इसके थिम्बल को ऐसे घुमाएंगे तो बैरल या स्लीव के ऊपर आगे पीछे होगा। जैसे नट या बोल्ट पर जब हम बोल्ट के ऊपर नट को कसते हैं तो इस तरीके से आगे पीछे होता है, इसलिए माइक्रोमीटर नट बोल्ट के सिद्धांत पर काम करता है। अब बात करते हैं कि इससे हम रीडिंग कैसे लेते हैं। तो माइक्रोमीटर से रीडिंग लेते हैं, जैसे मान लीजिए ये आपके पास एक पीस है, रॉड है, या हम पहले इस पीस की लेते हैं रीडिंग। हमने ये लोहे का पीस लिया, ठीक है, इसको रखा, और अब हम क्या करेंगे, थिम्बल के द्वारा इसको बीच में रखेंगे। इसकी मोटाई निकालनी है पीस की हमें, तो हम थिम्बल को घुमाएंगे। अब ये टाइट हो गया, कैसे पता चलेगा हमें टाइट हो गया? हम इस रैचेट को घुमाएंगे। रैचेट को घुमाने पर चट चट की अगर आवाज़ आ रही है, इसका मतलब ये इस पर अच्छी तरह से इसकी जो बाहर की नाप है वो आ जाएगी और टाइट हो चुका है। अब हम ये लॉक नट जो है, इस लॉक नट को इस तरीके से लॉक कर देंगे ताकि आपकी रीडिंग जो है बिल्कुल भी हिले नहीं। उसके बाद आप ध्यान से इसकी रीडिंग देखेंगे हम। ये जो बैरल या स्लीव है, इसके ऊपर की जो नाप है, ये जो रीडिंग है, ये होती है मिलीमीटर्स में। 25 मिलीमीटर तक होती है ऊपर की नाप, ये वाली नाप। नीचे वाली नाप जो होती है ये होती है 0 से 1 मिलीमीटर, और 0 से 1 के बीच में छोटी वाली नाप होती है, ये होती है 0.5 मिलीमीटर, मतलब आधे मिलीमीटर की ये जो नाप्स होती हैं ये होती हैं आधे मिलीमीटर की नाप होती है। अब इस ध्यान से देखेंगे तो हम 5 के आगे हमें एक लाइन दिख रही है, इसका मतलब ये हो गया आपका मेन डिवीज़न की रीडिंग हो गई 6 मिलीमीटर। तो हम मेन डिवीज़न की रीडिंग लिखेंगे 6 मिलीमीटर, प्लस इसकी डेटम लाइन, डेटम लाइन के नीचे सब डिवीज़न बोलते हैं, इसे बोलते हैं मेन डिवीज़न ऊपर वाले को, और डेटम लाइन के नीचे वाले को बोलते हैं सब डिवीज़न। तो सब डिवीज़न में हम ध्यान से देखेंगे कि हमें नीचे वाली जो लाइन है वो 6 के पीछे दिख रही है, तो पीछे से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें इस 6 के आगे कोई लाइन दिख रही है क्या? नीचे ध्यान से देखेंगे, नहीं दिख रही है। ये जो लाइन है ये 6 mm के पीछे वाली है, पीछे वाली से हमें कोई मतलब नहीं है, तो 6 mm हो गया मेन डिवीज़न। प्लस अब हम क्या करेंगे, थिम्बल जो है आपका, थिम्बल के 50 भाग होते हैं, तो थिम्बल की रीडिंग क्या है जो डेटम लाइन से बिल्कुल एग्जैक्ट मैच कर रही है, तो वो है आपकी 10 से ऊपर गिनेंगे 11, 12, 13, 14, 15 से एक नीचे लाइन दिख रही है आपकी, तो ये हो गई 14। तो आप प्लस कर देंगे 6 + 14, और इसका लीस्ट काउंट से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। थिम्बल के जो रीडिंग आई है 14, इसको 0.01, तो ये आपका हो जाएगा 6 + 0.14, तो इसकी रीडिंग हो जाएगी 6.14 mm। इसका मतलब ये जो पीस है इसकी मोटाई कितनी है, 6.14 mm। अब हम दूसरा लेंगे पीस, जैसे कि हमको बेलनाकार रॉड का निकालना है। अब हम इसको बेलनाकार रॉड को इसमें टाइट करके देखते हैं, इसमें लगा के देखते हैं इसकी रीडिंग क्या आती है। तो बेलनाकार रॉड देखेंगे, इस तरह से लगाएंगे आप इसके अंदर, अभी नहीं हो रहा है, हाँ हाँ, ये टाइट हो चुका है। अब इसके रैचेट को घुमाएंगे, लॉक कर दिया, इसको रैचेट को घुमाया। अब रीडिंग पढ़ेंगे हम, मेन डिवीज़न की रीडिंग कितनी आ रही है ध्यान से देखेंगे। मेन डिवीज़न ऊपर वाले होते हैं 15 के आगे वाली लाइन देखेंगे आप, 16, 17 और अंदर वाला 18 हमें दिख रहा है, तो मेन डिवीज़न हो गए 18।
18 लिख दिया मैंने, प्लस उसके बाद सब डिवीज़न की रीडिंग देखेंगे ध्यान से। क्या हमें नीचे वाली कोई लाइन दिख रही है आगे वाली? तो हमें 16 के पीछे वाली लाइन तो दिख रही है नीचे वाली, लेकिन आगे वाली लाइन नहीं दिख रही है, तो रीडिंग होगी कि ओनली 16, केवल बैरल की रीडिंग हो गई 16। प्लस थिम्बल की रीडिंग क्या हो गई? थिम्बल की रीडिंग हो गई आपकी 21 वाली लाइन देखेंगे आप, 21 वाली लाइन बिल्कुल मैच कर रही है, तो 21। तो आप 18 प्लस 21, इस 21 को आप इसके लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर देंगे 0.01, तो ये आपका हो जाएगा 18 प्लस 0.21, तो इसकी रीडिंग आ जाएगी 18.21 mm। अब हम अगर देखते हैं कि डेटम लाइन में भी कोई रीडिंग आ रही है, इसे बाहर निकालेंगे। अब देखते हैं कि डेटम लाइन वाली रीडिंग कैसे मैच करते हैं हम। तो डेटम लाइन वाली रीडिंग कैसे मैच करेंगे, देखिए आप, मैंने इसको थोड़ा घुमा देती हूँ आगे की तरफ। अब देखेंगे आप ध्यान से इसको, तो ऊपर की रीडिंग रखेंगे, ऊपर की रीडिंग आपकी आ रही है 15, 16, 17, 18। मेन डिवीज़न की रीडिंग कितनी आ रही है, देखिए ध्यान से, 18, 15, 16, 17, 18। नीचे वाली चीज़ें देखेंगे आप, तो आपको नीचे ये देखिए ध्यान से, जब हमारा पेन है आप देखेंगे इसको ध्यान से, डेटम लाइन में यहाँ पर ये लाइन दिख रही है हमें 18 के आगे, तो प्लस 0.5, क्योंकि इसकी जो लीस्ट काउंट जो इसका मान है वो क्या है नीचे वाली लाइन का 0.5, प्लस इसके थिम्बल के जो भाग हैं वो कितने आ रहे हैं 30 के ऊपर, देखेंगे ध्यान से आप, 31 वाली लाइन मिल रही है एग्जैक्टली 31 इंटू 0.01, तो आपका आ जाएगा 18.5 प्लस 0.31, तो आपकी रीडिंग आ जाएगी 18.50 लिख सकते हैं और 0.31 लिख सकते हैं आपकी, तो ये आपकी आ जाएगी 18.81 mm इसकी रीडिंग आ गई। तो इस तरह से हम माइक्रोमीटर से रीडिंग ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।